दिशा रवि को लेकर, टूल किट को लेकर इस समय राजनीति गरमाई हुई है, सियासी बवाल आया हुआ है। दिल्ली पुलिस की देशद्रोह की एफआईआर दर्ज करने के बाद विपक्ष के तमाम नेता दिशा रवि के समर्थन में उतर आए हैं कि 21 साल की नादान उम्र में उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कैसे लगा दिया गया। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। गिरिराज सिंह जी, विपक्ष कह रहा है 21 साल की नादान उम्र एक छोटा सा टूल किट में एडिट किया और दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह में गिरफ्तार कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जो इस तर्क को नादान नादान कह रहे हैं, क्या संविधान कानून से चलेगा या उम्र से चलेगा? पहला। दूसरा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जब इसी दिल्ली के अंदर रेप हुआ था हमारी बेटी के साथ, पूरा निर्भया के साथ, निर्भया के साथ, तो हम सब मिलकर के उस लड़के को सजा दिलवाने के लिए एकजुट हुए थे। क्या तब तो ये कहेंगे कि उसको सजा मुक्त किया जाए? जो नाबालिग था, क्या ये बताएंगे कि पाकिस्तानी आतंकवादी कशाव का कम उम्र था, तब तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिसने पूरे भारत को तबाह कर दिया? आज उम्र से नहीं, देश संविधान और कानून से चलता है। अब ये राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। क्या निर्भया केस में उसको सजा मिला गलत था? ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप एक आतंकवादी कसाब की दिशा रवि से तुलना कर रहे हैं। मैं निर्भया से भी तुलना कर रहा हूं। निर्भया के, वो हमारी बेटी थी जिसके ऊपर रेप हुआ था। मैं उम्र की बात कर रहा हूं। कानून के सामने कानून होता है और कानून में न कोई उसकी परिभाषा की हुई है, कौन नाबालिग है कौन बालिग है। 18 वर्ष में आज लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। 21 वर्ष में वकील हो रहे हैं, आईएएस हो रहे हैं 22 वर्ष में। तो क्या 21-22 की उम्र में वकील होकर के जज के सामने वो प्रे नहीं कर सकता? वकील क्या ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं चुन सकता? जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुन सकता है तो कानून का संवैधानिक ज्ञान भी रखना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली पुलिस पहले जांच कर लेती, पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लेती, उसके बाद जब पुख्ता सबूत होते तब गिरफ्तार करने की जरूरत थी तो करते। पुलिस अपना काम करती है, कानून से चलता है। जितना पब्लिक को दिखा चुका है सारे टीवी चैनल पर देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए, इससे ज्यादा हमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 26 जनवरी को जिस ढंग से पूरी दुनिया में भारत को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, वही तो दिखाया है पुलिस। अब इसी किसान आंदोलन के बहाने एक पॉप सिंगर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, रेहाना ने, और उस समय वो काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी। ये आज उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने एक हिंदू देवता का लॉकेट पहना हुआ है, जबकि वो बदन पर उनके कपड़े बेहद कम हैं। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद काफ़ी आक्रामक हो गई है दिल्ली पुलिस में, उसने शिकायत भी दर्ज कराई। देखिए, मेरा मानना है देश के अंदर में सनातन धर्म एक धैर्यवान धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, सहिष्णुता इसके पास में है। लोग जब भी कोई फिल्मकार, कोई सेलिब्रिटी, अभी तांडव का तांडव हुआ देश के अंदर में, उसके पहले और पीके और कई कई फिल्में बना, क्योंकि हम धैर्यवान हैं, हम सहिष्णु, इसलिए लोग हमारी परीक्षा लेते हैं। आपने देखा होगा किसी दूसरे धर्म के ऊपर फ्रांस में एक पत्रकार, कार्टूनिस्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तो हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, क्योंकि हमारे धर्म में ये भी लिखा है, धैर्यवान भी बनो, सहिष्णु भी हो और
अति सर्वत्र वर्जते। अब हमारे धर्म की परीक्षा मत लो, इतना मत लो, मैं यही कहूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों में इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जानबूझ के चिढ़ाने के लिए करते हैं? अच्छा, अगर हमको चिढ़ाने के लिए करते हैं इसलिए कि हम धैर्यवान हैं और एक स्केच पर बवाल मच जाता है। आज किसी ने फिल्म नहीं बनाया होगा दूसरे नाम पर, पद्मावती का फिल्म बन जाता है, कई फिल्में बन जाती। मैं तो यही कह रहा हूं, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। आप कह रहे हैं कि धैर्य की परीक्षा नहीं लो, सरकार आपकी है, आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए दबाव बना सकते हैं उस राष्ट्र पे कि आपके यहाँ हमारे धर्म का अपमान हुआ है। मैं तो आपसे कहूंगा विकास जी कि मैं जो अभी बोल रहा हूं गिरिराज की कैपेसिटी में, और मैं अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूं, मैं पूरे टोटलिटी में आपके सामने रख रहा हूं जो हो रहा है। विगत हर साल जो कुछ कुछ घटनाएं घटती है, चाहे तांडव हो, पीके हो, पद्मावती हो, लॉकेट हो, जो भी हो जाए, मैं अपनी भावना को, अपनी वेदना को आपके माध्यम से रख रहा हूं। क्या इस मामले में आपको लगता है कि इसको उस देश के साथ जहां की नागरिक हैं रेहाना, वहां पर उठाने की इसको जरूरत है? देखिए, जो काम करना है, जिनको काम करना है वो काम करेंगे। मैं न उनको कोई सलाह देने जा रहा हूं, लेकिन ये इसलिए हुआ कि कई लोगों ने देश के अंदर भी ऐसा किया। तो अब तो मैं कह रहा हूं कि मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और वहां पर जो धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो उस समय सबसे ज़्यादा तेज़ है। ममता बनर्जी ने, आज सरस्वती पूजा हो रही है, तमाम ऐसे जगह जहां पर सरस्वती पूजा होनी है वहाँ पंडाल के बाहर अपने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं। उन पंडाल को सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से पैसा भी दिया गया है। आपको लग रहा है कि चुनाव आने से पहले बीजेपी की जो वहां पर धमक है और जिस तरह से जय श्री राम के नारे को लेकर बैकफुट पर चली गई थी ममता, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, इस देश में एक शब्द है सेकुलरिज्म, जिसे मैं छदम सेकुलरिज्म कहता हूं। ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं जिसमें सरस्वती पूजा के लिए वहां के हिंदुओं को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं कि देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के लिए कोर्ट का शरण जाना पड़ा। ये बहुरूपियां हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं और रंग बदल करके लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं वोट के लिए। लेकिन अब वो आपसे आगे निकल गई हैं। आगे निकली कि पीछे निकली, मैं उसमें तुलना नहीं कर रहा हूं। जनता देख रही है, उनका जाना तय है। चलिए, मैं लौट के वापस दिशा रवि के मसले पे आता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस मामले में सरकार को धैर्यपूर्वक, जांच एजेंसियों को थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए था? मैंने आपसे पहले कहा साहब, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो बताएं राहुल जी कि निर्भया केस में दोषी को छोड़ देना चाहिए। धाराएं अलग अलग है। एक मेरी बेटी पर प्रहार हुआ है, अस्मिता पर, एक देश की अस्मिता पर प्रहार हुआ है। दोनों अस्मिता पर प्रहार था। एक मेरी भारत की बेटी की अस्मिता पर प्रहार हुआ था, एक देश पर प्रहार हुआ है। राहुल गांधी जवाब दें। आपकी बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में। एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि जो लोग राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दे रहे हैं, उन घरों के ऊपर निशान लगा दिया जा रहा है, मार्क कर दिया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फांसीवाद है, नाजीवाद है, जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये कुमारस्वामी हो, कांग्रेस हो, ये विपक्ष हो, ये
राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता कि राम मंदिर के चंदे से हमें पैसा दे दो, कोई राम को कहता कि जो राम भक्त आए हैं वो हमारे घर पे चिन्हित कर रहे हैं। ये बदनाम करने की साजिश है कुमार स्वामी और विपक्षों की, इसके सिवा कुछ नहीं है। भारत में एक नया वर्ग वोट के लिए तैयार हुआ है कि जितना हम राम को गाली देंगे, जितना कृष्ण को गाली देंगे, जितना हम राष्ट्रवाद को गाली देंगे, उतना मुझे एक वर्ग का वोट ज्यादा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी हमारे से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज़ पर गिरिराज सिंह जी थे। तमाम मसलों से लेकर दिशा रवि से लेकर बंगाल की राजनीति और कर्नाटक में राम भक्तों पर लगे आरोप पर साफ साफ दो टूक एबीपी न्यूज़ से बात की। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।